इसका मतलब इससे पहले भी एक लेडीज ने इसको बोला था लाइव शो में कि अपने बाप की औलाद है तो दोबारा बोल के दिखा। इससे पहले कई और पिट चुके हैं, अब आगे के हालात देखिए। या फिर वो व्यक्ति पैसे के लालच में पिटने के बावजूद आगे का दरवाजा खुला रहे। एक बात बताओ, अगर तेरे मुंह से गलत निकल गई थी और तू टीवी पे जाता है, वो तेरी रोजी रोटी है, किसी मस्जिद में इमामत तो कर नहीं रहा, कौम की सरपरस्ती का तुझसे कोई लेना देना है नहीं, तू तो टीवी वाला मौलाना है। ये है टीवी वाले मौलाना, इनकी रोजी रोटी वहीं से चल रही है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। और जो भैया जब खिलाएगा तुम्हें अन्न तो दे दनादन दे दनादन दे दनादन दिन, पिटोगे भी तुम ही, वहां पे कौम का आदमी नहीं पिटेगा। मगर तुम्हारी हरकतों के कारण देश का माहौल बिगड़ रहा है और तुम्हारी हरकतों के कारण हमको, आम मुसलमान को, राह चलते हुए आदमी घृणा की नजर से देखेगा, क्योंकि एक पिट चुका है, एक पिटने को तैयार है। परसों से मुझे फोन आ रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं मारने की, और पता नहीं किस तरह की गालियां निकाल रहे हैं। मैं इसलिए आया हूं ताकि मुझे अपने आप में जान का खतरा है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, तो पुलिस मेरी सुरक्षा करे। और जो भी लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कि एक दिखने में मौलाना, दिखने में मुसलमान, वो टीवी पे उसकी कुटाई हुई या पीटा गया, अगर उसने कोई गलत शब्द कह दिए थे तो वो माफ़ी मांग सकता था, अपने शब्दों को दोहराता नहीं, मगर वो बाज नहीं आया। अब किसी ने उसको मारा, अब एक आदमी और तैयार हो गया इसी टीवी वाले जमात से। भारत की किसी भी वर्ग की महिला के लिए अपमान नहीं सह सकता, तो आज मौलाना का इलाज कर दिया गया है। धन्यवाद। आगे से भी अगर किसी ने भी इस तरीका की किसी भी वर्ग की भारत की महिला पे टिप्पणी की तो उसका इलाज इसी तरीका से किया जाएगा। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरा नाम है अनीस अहमद अंसारी। मैं वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया ए ब्लॉक में रहता हूँ और मदीना मस्जिद का मैं एक जिम्मेवार हूँ। हमारी संस्था का नाम है मदीना मस्जिद मदरसा हनफिया इमातुल इस्लाम इंतजामिया कमेटी, उधम सिंह पार्क, दिल्ली। ये गवर्नमेंट एनटीसी से रजिस्ट्रेट है, जिसको हम सुचारू रूप से चला रहे हैं। हमारा ये मकसद है इसको चलाने का, एनजीओ है ये, जिससे हम लोगों का भला कर सकें, और वो हम कर रहे हैं। इस लिहाज से हर मस्जिद के जिम्मेवार और हर समाज के लोगों को, चाहे वो किसी फ़िरके के हों, देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, इनको सबको सामने आना चाहिए। जो समाज सेवी हैं, जो समझते हैं कि आज के टाइम में मौजूदा हालात में जो ये टीवी पे बैठे हुए मौलाना आ रहे हैं, ये 5 in 1 बन गए हैं। मतलब यही वकील हैं, यही डॉक्टर हैं, यही आलिम हैं और यही फिर पत्रकार बन चुके हैं। तो इन सब पेशों को ये खा गए और ये अपने आप को एक्सपर्ट समझ रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये 3 तरह के सुन्नत वल जमात में जो सुन्नी मुसलमान हैं, उनको 3 तरह के लोग पसंद हैं। जो मस्जिदों में इमामत करते हैं उनको हम आलिम समझते हैं, वो हमारे इमाम हैं, सरपरस्त हैं, जन्म से लेके और जनाजे तक उनका हमारा साथ है। हम उनको आलिम मानते हैं, उनको इमाम मानते हैं और उनको ही हम मुफ्ती, कारी, हाफिज, मौलाना मानते हैं। हम टीवी वाले मौलाना को बिल्कुल नहीं मानते। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप भी इनका विरोध करें सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर आप में थोड़ी बहुत कुव्वत है और हिम्मत है तो आप जंतर मंतर पे मेरे सहयोगी बनके इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करें और सरकार को एक ज्ञापन दें कि हम इनका विरोध करते हैं बिल्कुल सभ्यता के साथ। कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि इनके साथ ये सब तो कार्यक्रम हो चुका है। भाई, जिसका खाओगे अन्न वैसा बनेगा तुम्हारा तन और मन, और जब तुम उसकी लाइन से हटोगे तो दे दनादन दे दनादन दे दनादन दन, धड़ाधड़ इनकी पिटाइयाँ हो रही हैं, इनको गालियाँ पड़ रही हैं, जलील हो रहे हैं, ये रुस्वा हो रहे हैं और ये बाज नहीं आ रहे हैं। कभी कोई गाली खा के और वो फिर दोबारा स्टूडियो पहुंच जाता है। इन्हें दरअसल लालच लग चुका है। जब 15 मिनट के, 20 मिनट के या किसी बयान के इनको एक प्रोग्राम में बैठने के 5000 मिलेंगे तो मस्जिद के इमाम की अहमियत तो अपने आप ख़त्म हो गई, क्योंकि 15,000 में तो वो बेचारा इमामत कर रहा है, जो हमारे कौम का सरपरस्त है, जिसको बता। अब गांव के किसी व्यक्ति को लोग वैसे ही कहने लग जाए वकील साहब, तो उसको अदालत का तो कुछ पता नहीं है, ना उसने कहीं से तालीम ली है। वैसे ही है जो मौलाना पत्रकार बन के बैठे हुए हैं,
और ये मौलानाओं को हमको पेश किया जा रहा है, हमारे सामने पेश किया जा रहा है जमाने के सामने कि ये आलिम दीन हैं, ये मुफ्ती है, कारी है, गद्दी नसी है, फलाने घराने का पीर है, ये फलाने घराने से ताल्लुकात रखने वाला मौलाना है, ये देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है। दरअसल ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ना इनके पास कोई डिग्री है, अगर है तो पहले बताए, और किस जमात से ये आते हैं। देवबंदी है तो देवबंदी बताए, किस जाति से आते हैं वो भी बताएं, किस राज्य से आते हैं वो भी बताएं, और ये तौबा करें, गलती माने पूरे मुस्लिम समाज से, भारत के देशवासियों से, टोटल 140 करोड़ जनता से माफ़ी मांगे सार्वजनिक तौर से कि अब हम दोबारा आइंदा कभी अपना शकल, अपनी सूरत टीवी पे नहीं दिखाएंगे। ये मेरे मन की भावना है। अगर आप मेरे सहयोगी बन के और मेरा साथ देना चाहते हैं तो मैं जंतर मंतर पे इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8468023456, 8468023456। मेरा नाम अनीस अहमद अंसारी है। मैं वजीरपुर मदीना मस्जिद का जिम्मेवार हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।